हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 5 अंक वाले प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जानते हैं, ये एनसीईआरटी का चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, चैप्टर 9 है आपका। उसमें से आपको पता होगा कि 5 अंक का प्रश्न पूछता ही है। एक प्रश्न आएगा और 5 मार्क्स आपको ले लेना है। ये आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हमने जानकारी दे दिए हैं। तो आपको 5 मार्क्स लाना है तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को आप वीडियो पर आए होंगे तो क्वेश्चन भी समझना चाहते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है वो भी आपको समझना चाहते होंगे। तो मैं पहला क्या करूँगा, प्रश्न को समझाऊंगा। जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो इसका हल करना, सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो पहला आपको फोकस क्या होगा, सवाल यानी आपका क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन को समझने के लिए एक मर्तबा और पढ़ के समझा देते हैं। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि आप जानते हैं जिसको जमीन भी बोल सकते हैं। तो एक भूमि ले लिए एक बिंदु से, तो कोई भी एक इंड पॉइंट से, इसके इंड पॉइंट से या कहीं कोई भी एक पॉइंट ले लेना है। एक बिंदु से बोल रहा था, यहाँ पर देखिए एक बिंदु से, तो एक बिंदु से ले लिए हैं। अब 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा एक भवन लेना है। तो हम एक अपने हिसाब से 20 मीटर ऊंचे भवन ले लेना है। तो मैं 20 मीटर, ये क्या है, ये भवन ले लिए। इसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर भवन, इसे हमने मान लिया। इसका नाम ए रख देते हैं और इसका नाम बी रख देते हैं। अब आगे देखिए, भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर देखिए, शिखर समझिए। तो ये भवन का शिखर सबसे ऊपरी टॉप, ये ऊंचाई में सबसे ऊंचा जो होता है ना, ये सबसे ऊंचा है। ये पॉइंट ए सबसे ऊंची है। तो ये सबसे ऊंची भवन जो है ना, भवन का सबसे टॉप ए बिंदु है, उसी को क्या कहेंगे, शिखर। और सबसे निचले है ना ये बिंदु बी, तो इसको पाद बिंदु बोलेंगे। तो कह रहा कि भवन के शिखर पर लगी, तो भवन के शिखर पर लगी क्या लगी है, संचार मीनार। तो संचार मीनार वो लगा हुआ है, एक मीनार लगा हुआ है इसी पे। तो एक मैंने मीनार बना लिया। मीनार का नाम ए बी हो गया, ये आप मान लीजिए सी मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, सी। तो ए सी क्या है आपका, संचार मीनार हो गया। आगे पढ़िए, तो संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल ये हो गया और शिखर ये हो गया। समझ में आ रहा है ना। के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। करा कि तल, ये तल जो है ना, इसका जो एंगल दिया है आपको 45 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 45 डिग्री। और 45 डिग्री दिया है और 60 डिग्री दिया है। कह रहा है कि शिखर का, ये देखिए साफ साफ बोल रहा है, तल का कह रहा है कि 45 और शिखर का उन्नयन कोण 60। क्रमशः का मतलब क्या हुआ, शिखर बाद यानी बाद में आएगा। पहला तल वाला तुलना कर लिए, अब शिखर का ही तुलना करना है। तो शिखर की कितनी, शिखर किसका शिखर, तो शिखर ये संचार मीनार का, इसका जो एंगल दे रखा है वो आपको दिया है 60। ये आपका 60 है, ये वाला। तो इस AC को हम क्या मान लेते हैं, x। ये x मीटर मान लेते हैं। ये पूरा ऊंचाई कितना है, x मीटर AC। तो ये संचार मीनार है। अकर संचार मीनार यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यही आपको AC ज्ञात करना है। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं D। अब क्या करेंगे, जो चीज़ निकालना है उससे पहले मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, माना कि AC एक मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई x मीटर है। ये तो मैंने माना जिसकी ऊंचाई x मीटर मान ली है। और देखिए AB क्या है, AB आपका भवन है। भवन
ए बी की ऊंचाई, भवन ए बी की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। और आगे है आपको कोण के बारे में लिखना है, ये कोण के बारे में। तो चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोण ए डी बी ऐसे भी दर्शाया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा तो यहाँ से भी लिख सकता हूँ। तो क्या है, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। यहाँ से भी लिख सकता हूँ, तो वही लिख सकते हैं, भवन के शिखर, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए मैंने यहाँ ये सवाल ही से, यानी आपके प्रश्न ही से हम क्या कर दिए, इसको लिख लिए। कितना बच्चों को लिखने नहीं आता है, तो मैंने यहाँ से सिखा दिया। यहाँ पर लिखा है ना, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी दर्शा के लिख सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें संचार मीनार ना लिखकर मीनारे लिख देते सीधा। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में ले लेंगे, छोटका वाला त्रिभुज में। देखिए दो त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री लग रहा है। तो ये 90 डिग्री सीधा है, तो 90 डिग्री हो गया। ए बी सी, ए बी डी में छोटका त्रिभुज में लेना चाहिए कभी भी, तब बड़का त्रिभुज कौन हो जाएगा, बी सी डी में। तो आपको त्रिभुज छोटा में लेना है, तो त्रिभुज छोटा कौन है, ए बी डी में। अब ए बी डी में ले रहे हैं ना, तो इसमें पता है कि हमको ये क्या है, ये लंब है पता, तो आधार ही नहीं पता है। तो लंब और आधार किस में है, tan में होता है। तो जानते हैं tan 45 लगा देंगे। तो tan क्यों लगा रहे हैं 45, क्योंकि यही त्रिभुज है, इसमें एंगल इसका 45 है, और tan बराबर होता है tan का फॉर्मूला लंब। तो इसके सामने वाला लंब कौन हो जाएगा, ए बी। अब बी डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और tan 45 का मान क्या होता है, 1। और ए बी का वैल्यू जानते हैं, ए बी का वैल्यू 20 दिया है, तो आपको 20 लिख देना है। अब बी डी है, जूं का त्यों लिखना है। देखिए ये बी डी है ना, बट्टा में इधर जाएगा तो गुना में होगा, तो गुना में 1 से बी डी में गुना करेंगे तो तब भी बी डी होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। यह आपको बी डी पता चल गया कि कितना है, 20 मीटर। अब किस त्रिभुज में लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज बी सी डी में। ये बी सी डी में दिख रहा है ना, ये भी समकोणीय त्रिभुज है। तो पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में, अब बी सी डी में जब लिए तो कितना लेना होगा, tan 60 लेना है। जब tan 60, ये पूरा एंगल है और इस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब कौन हो जाएगा, बी सी। आधार कौन हो जाएगा, बी डी। तो आपको बी डी लिख देना है। और tan 60 का वैल्यू पता है कि √3 होता है, ये पता है ना, tan 60 का वैल्यू याद होगा। और बी सी का वैल्यू बी सी का वैल्यू हमको निकालना है। तो बी सी किसके इक्वल होगा, यानी बी सी निकालना हो तो क्या होगा, ए सी प्लस ए बी कर देना होगा। बी सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस ए बी बाई बी डी लिख देंगे।
और लिख देंगे √3, तो √3 रहने दीजिए। AC का वैल्यू ये आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये वाला BC का स्थान पर AC प्लस AB, ये फिगर में देखिए एक मतलब BC बराबर AC प्लस AB लिख सकता हूँ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा इक्वल इतना नहीं मिल जाएगा, AB प्लस AC दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो BC के इक्वल दे देगा। मैंने यहाँ वही किया है। अब AC का वैल्यू हमको पता है x है, और BC का BA या AB बोलिए, AB और AC का वैल्यू पता है, तो AC का x है और AB का 20 है, तो x प्लस 20 लिख देंगे। अब BD का वैल्यू तो यहाँ पर देखिए, BD का वैल्यू कितना 20 है, तो 20 लिख देंगे और लिखेंगे ये बट्टा है, इधर जाएगा तो गुना होगा, तो 20√3 बराबर x प्लस 20 है, और लिख देंगे x बराबर 20√3 माइनस 20। ये माइनस क्यों हो गया, ये प्लस है और दाईं ओर है, बाईं ओर जाते ही माइनस हो जाएगा। 20 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, ये मीटर हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को क्या माने थे, AC माने थे, तो आप AC लिख दीजिएगा, ठीक है। AC का वैल्यू कितना आया, 20√20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। तो आपका ये भी यही आपको बनाना है। तो अतः मीनार की ऊंचाई आपको 20 इंटू √3 माइनस 1 है, और ये आपको एक मरतबा और देख लीजिए अच्छा से, ये आपको कैसे बनाया है, अगर एक मरतबा देख लीजिए, मैं इस फिगर को एक मरतबा बनाए हैं, एक मरतबा दिखा भी देता हूँ कैसे कैसे ये बनाया गया है।